बाड़मेर में यूथ कांग्रेस ने किया हल्ला बोल प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। हजारों कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी, सांसद उमेदराम बेनीवाल और अन्य कांग्रेस नेताओं ने की। इस दौरान अभिषेक चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाड़मेर का युवा न्याय के लिए खड़ा होना जानता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जानता है। कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है बाड़मेर, आप जयपुर से तक चला गया, क्या संदेश है, किस मांगों को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है? बाड़मेर के हजारों नौजवान आज इस जिला कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े होकर जिले को, प्रदेश को, देश को ये संदेश दे रहे हैं कि बाड़मेर का युवा अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है, न्याय के लिए खड़ा होना जानता है और पूरी ताकत से इस कलेक्ट्रेट के बाहर होकर देश की इस तानाशाही हुकूमत का, प्रदेश के इस तानाशाह मुख्यमंत्री का विरोध दर्ज करा रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। आप लगातार पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या यहाँ पर पेपर लीक को लेकर है, अन्य मांगों को लेकर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, पेपर लीक ये साधारण मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है हिंदुस्तान में। इस आजाद भारत की एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें लगातार दूसरी बार केंद्र की इस तानाशाही सरकार ने देश के लाखों नौनिहालों के साथ, देश की आने वाली नस्लों के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। आज देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, देश का शिक्षा मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ देश का नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के कोने कोने में घूमकर इन नौजवानों से, इन छात्रों से संवाद कर रहा है। राहुल गांधी जी इन छात्रों के आत्महत्या करने पर मजबूर हुए इन छात्रों के बीच जाकर इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये काम देश के प्रधानमंत्री नहीं कर सकते? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? राहुल गांधी जी से ज्यादा जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन संस्कारों का फर्क है, इमोशंस का फर्क है, संवेदनाओं का फर्क है। समय समय पर हमारे नेता ने इस देश को बताया है कि हमारा नेता संवेदनशील है, हमारा नेता, इस भारत की आत्मा राहुल गांधी के दिल में बसती है, इसलिए हम राहुल गांधी जिंदाबाद करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि दूसरी गवर्नमेंट के अंदर, आपकी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर भी पेपर लीक कई बार हुए, लेकिन उस समय युवाओं की आवाज के लिए आप आगे मुकर होकर के नहीं आए, इसके पीछे का कारण क्या है? जब भी पेपर लीक हुआ, चाहे एनएसयूआई के रूप में, चाहे युवा कांग्रेस के रूप में, चाहे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हर पेपर लीक की घटना के बाद सड़कों पर खड़े थे। हमने कभी हमारी सरकार का बचाव करने का काम नहीं किया, हमने हमेशा सच को सच और झूठ को झूठ कहने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारी सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाया। हमारे एक संगठन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद डोटासरा साहब थे जिन्होंने कहा कि गिरफ्तार करो उन लोगों को जिन्होंने धोखा किया है, जिन्होंने पेपर लीक किए हैं, और गिरफ्तार कर कांग्रेस पार्टी ने उदाहरण प्रस्तुत किया। करे भारतीय जनता पार्टी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके बताए भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम जो कांग्रेस ने किया। वहीं सांसद उमेदराम बेनीवाल ने नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। साथ ही महंगाई, बिजली व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। देखिए, नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके खिलाफ जो ये पूरे देश के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस प्रकार पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ में सुनियोजित तरीके से पेपर लीक करके सरकार के अंदर बैठे लोगों द्वारा जो पेपर लीक किया है उसके खिलाफ पूरे देश की जनता के अंदर रोष है और उसी कड़ी के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि महंगाई और पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया। देखिए, देश के अंदर बहुत ही आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और इससे भी बदतर होने जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज क्रूड का जो हवाला दिया जा रहा है कि क्रूड महंगा हो गया इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। क्रूड जो तब भी 2017 के अंदर 135 बैरल प्रति डॉलर था, तब भी पेट्रोल के भाव 65 रुपए थे, डीजल के भाव 50 रुपए थे और आज 100 से कम है तो भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। इस प्रकार सरकार का महंगाई के ऊपर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। आज देश के आम लोग त्रस्त हैं और महंगाई की वजह से हर युवा बेरोजगार को और हर देश के नागरिक को महंगाई की जो मार पड़ रही है
उसके खिलाफ सरकार के प्रति लोगों के अंदर भारी रोष है। इधर स्थानीय मांगों की बात करें तो बाड़मेर जिले की बात करें तो यहाँ की बिजली व्यवस्थाएं बिल्कुल सरबराही हुई है। पिछले दिनों तूफान आया तो ज्यादातर गांवों के अंदर विद्युत की आपूर्ति ठप हो गई और अभी तक उनको दुरुस्त नहीं किया गया। बाकी पीने के पानी की विकट समस्या है जिले के अंदर, मवेशियां मर रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है और आम लोग पानी के लिए त्रस्त है, परेशान है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, आज खेती का टाइम आने वाला है, किसान हल जोत के खेती करेंगे, उनको डीजल नहीं मिल रहा। अभी सरकार ने एक आदेश दिया कि पेट्रोल पंप के ऊपर लूज डीजल नहीं बेचेंगे और 200 लीटर से ज्यादा किसी को पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। तो उन किसानों का क्या होगा जो खेती करते हैं, बड़े लेवल के ऊपर खेती करते हैं, तो कभी ड्रम के अंदर पेट्रोल डीजल देने से मना कर देते हैं, कभी ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके आम लोगों को परेशान किया जा रहा है। आम लोगों के अंदर सरकार के प्रति भारी रोष है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने भी पानी की समस्या और शिक्षा व्यवस्था में कथित लापरवाही को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं होती और शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते तब तक कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। आज जिला कांग्रेस कमेटी पहले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही है, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे एलपीजी गैस की भर्ती को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, पेयजल को लेके हो और नीट पेपर जो आउट किया है युवाओं के साथ कुठाराघात के उसको लेके किया है। आज युवाओं के अंदर आक्रोश है। यूथ कांग्रेस ने आज बड़ा प्रोग्राम किया है। यूथ कांग्रेस के साथ ही आज कलेक्टर घेराव करने आए। ये आक्रोश यहाँ नहीं है, पूरे भारत के अंदर जिस तरह से सरकार विफल हो रही है, युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है, चाहे नीट पेपर को लेके हो, चाहे सीबीएसई एग्जाम के जो लापरवाही की है, इस तरह से इनकी बार बार लापरवाही हो रही है। हम लोगों की एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये सड़कें ऐसे ही भरी रहेगी युवाओं से और हर जगह जहाँ भी जरूरत पड़ेगी उसके खिलाफ करेंगे।